हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंगल एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा मैट्रिक्स चैप्टर से एक ऐसी एग्जाम्पल जो अभी तक आपने नहीं की होगी, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देखिए। ए मुझे दे रखा है और बताना कि ए की पावर एन इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा एन बिलोंग्स टू एन, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसको करते हैं हम बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो क्लास 11th में पहले होता था चैप्टर, लेकिन अब इसको काट दिया गया। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बेटा उसके कुछ स्टेप होते थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव इट। हम इसको साबित करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इस टॉपिक या चैप्टर का नाम था। और इससे क्या करते थे, हम बड़े सारे क्वेश्चंस को प्रूव करते थे। अब आपकी 11th क्लास में ये नहीं है। इसके स्टेप होते थे बेटा। पहला स्टेप क्या होता था, जिसको हम बोलेंगे स्टेप 1। हमने क्या करना है, फॉर n इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन में n की जगह 1 लिख देना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जब n की वैल्यू 1 लिखी तो a की पावर 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे बनेगा cos थीटा, क्योंकि n तो 1 है, बनेगा साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ए की पावर 1 या फिर ए लिखो, एक ही बात है। और हमें क्वेश्चन दिया कि ए की वैल्यू क्या, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये सेम वैसा आ गया। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये इसका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा काम था। जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं तो पहले स्टेप में क्या करना होता है, जहां जहां n है बेटा वहां पे 1 डाल देना है और देखना कि आंसर आता है या नहीं आता। तो इस केस में देखो ए का आंसर आ गया, यही था एक आंसर दिया हुआ मैच करके। अब चलेंगे स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 क्या कहता है बेटा, वो देखिएगा। ये आ गया मेरा स्टेप 2। क्या कहता है ये, सपोज करेंगे, सपोज कि मेरा जो 1 है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। मतलब अगर n के बदले में k लिख दूं मैं, तो जो भी आंसर आएगा वो ट्रू है, मतलब इसकी वैल्यू इतनी ही आने वाली है। तो मैंने क्या करना बेटा, जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे लिख देंगे k, और जो आंसर है वो ट्रू है, मतलब यही आंसर आएगा इसका। तो ये बनेगा cos ऑफ k थीटा, फिर बनेगा बेटा साइन ऑफ k थीटा, फिर माइनस साइन ऑफ k थीटा, फिर आ जाएगा cos ऑफ k थीटा। ठीक है जी। अब चलेंगे लास्ट स्टेप पे, जिसको बोलेंगे स्टेप नंबर 3। तो देखिएगा बेटा स्टेप 3 क्या कहता है, हमें इसको समझिएगा। स्टेप 3 में क्या करना होता है, हमने प्रूव करना होता है। देखो 1 के लिए चेक करना था, n इक्वल टू k के लिए मान के चलना है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है कि आंसर ठीक आएगा। नाउ क्या लिखना है, नाउ वी शैल प्रूव, हम साबित करेंगे, वी शैल प्रूव दैट, क्या बताएंगे कि मेरा जो 1 है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। मतलब n के बदले में अगर मैं k प्लस 1 लिख दूं तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा क्या करेंगे, ये a है ना, इसकी पावर क्या लिखनी है मुझे, k प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख लूँ, a की पावर k मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। अब a की पावर k है मेरे पास, क्या आ गया बेटा, cos ऑफ, ये cos k थीटा, फिर साइन k थीटा, ये बन जाएगा साइन k थीटा, माइनस साइन फिर k थीटा, और लास्ट में cos ऑफ k थीटा, और साथ में आ गया a।
अब ए की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस साइन और कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और आ गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। ए की पावर के प्लस वन के लिए मुझे प्रूफ करना है कि ये आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ देखते जाओ, ए की पावर के प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के बेसिस से पावर एडेड ए की पावर के इंटू ए, वैल्यूज मैंने डाल दी। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ कॉस के, ये आएगा बेटा कॉस ऑफ के थीटा, और साथ में क्या आएगा इसमें मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ थीटा, सेकंड को सेकंड से करेंगे माइनस साइन ऑफ के थीटा और साथ में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब किसकी बारी है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, इस तरह से। तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस के थीटा आएगा यहाँ से, कॉस ऑफ के थीटा, साथ में क्या आ गया साइन ऑफ थीटा, फिर उसके बाद में प्लस साइन के थीटा, ये आ गया साइन ऑफ के थीटा और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आएगी रो टू की, रो टू और कॉलम वन। यहाँ पे देखो बेटा माइनस साइन ऑफ के थीटा और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, फिर इसको इसको करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ के थीटा और साइन ऑफ थीटा। क्लियर है ये स्टेप। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन है बेटा, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। चलते हैं सेकंड के साथ, माइनस साइन ऑफ के थीटा, फिर आएगा साइन थीटा, इसको इसके साथ करूंगा तो प्लस कॉस ऑफ के थीटा और कॉस ऑफ थीटा। आगे चलते हैं बेटा, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पे मेरा। कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, दो कॉस दो साइन जब भी साथ में इकट्ठे इकट्ठे होते हैं तो कॉस का फॉर्मूला होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बेटा, कॉस अगर माइनस है तो प्लस का होता है ना। तो एक एंगल के थीटा है, यहाँ बता देता हूँ बेटा, एक एंगल क्या है मेरा यहाँ पे के थीटा, ये ए मान लीजिए ये बी, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो बन जाएगा के थीटा और माइनस थीटा। ठीक है जी। आगे चल, सॉरी ये तो प्लस का बनेगा क्योंकि माइनस है तो प्लस कॉस में उल्टा चलता है। यहाँ पे देखो बेटा साइन कॉस तो फिर साइन के फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, इसके बदले में आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो के थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो क्या बनेगा, एक साइन है कॉस है तो फॉर्मूला किसका बनेगा साइन का ही, बीच में प्लस है तो फिर प्लस का बनेगा, तो मतलब के थीटा प्लस थीटा। यहाँ की बात करूँ मैं, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो दो कॉस बराबर है और दो साइन है ना, दो कॉस है दो साइन है। अगर इसको बेटा मैं सीधा करके लिखूं, मतलब इस टर्म को उठा के पहले लिख दूं, इसको लिख दूं मैं बाद में, तो कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी। इसको आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेटा क्या करना है आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, इसको सीधा करके लिखना, पहले इसको लिखना है आगे इसको लिख देना, तो बनेगा कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी। तो ये फॉर्मूला है आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी का, तो के थीटा प्लस थीटा। अब चलते हैं आगे, थीटा थीटा सभी में से कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा कॉस ऑफ के प्लस वन, ये आ गया के प्लस वन और थीटा, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ के प्लस वन और थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस साइन ऑफ के प्लस वन थीटा, और यहाँ पे कॉस के प्लस वन थीटा। ठीक है जी। अब मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि ए की पावर के प्लस वन डाल के यही आंसर आएगा, उसके लिए यहाँ से वेरीफाई करना है। अगर यहाँ पे के प्लस वन डालूंगा, देखो यहाँ पे एंड है तो सबके साथ एंड है, यहाँ पे जब के प्लस वन आएगा तो इधर क्या बनेगा के प्लस वन थीटा,
k प्लस वन थीटा k प्लस वन थीटा k प्लस वन थीटा। इसका मतलब देयरफॉर फर्स्ट जो है वो ट्रू आ गया फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। आगे क्या लिखना आपने, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट जो है इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इस टाइप का एक ही है और इसमें स्पेशल PMI से सॉल्व होता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक।